सबका मुंह मीठा करवाती हूँ और चाय भी पिलाती हूँ। चलो इसी बात पर सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिरकार मीठी और मुक्ता की जो उन्होंने पहल की थी वो कामयाब हुई, क्या कहना चाहेंगे? पहले आपने जो स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मीठी और मुक्ता की ये जो सारी एफर्ट है और उनकी जो ये विलिंगनेस है, हम खुद राठौर और तपस्या एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बट सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन ऐसी थी, साथ नहीं हो पाते थे, चाहकर भी नहीं एक दूसरे के लिए साथ रह पाते थे। तो इतने बरसों बाद फाइनली उनकी बेटी ने चाहा कि ये दोनों इतना प्यार करते हैं तो क्यों ना इन दोनों को मिलवा दिया जाए। एंड मीठी हेल्प्ड हर इन अ वेरी नाइस वे। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट दोनों बहन जैसी है और इतना अच्छे से ट्यूनिंग है, और मुक्ता के माँ बाप को मिलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुक्ता ने पूरी एफर्ट की। तो आई एम वेरी हैप्पी। आजकल बच्चे बहुत समझदार हो गए। आप जिस तरह से प्रपोज किया, प्रपोज इनमें जिस तरह से आपको रिंग करनाई है और एक पार्टी के लिए आप मना कर रही हैं, आखिर इतनी बड़ी खुशी हो रही है घर में, इतने सालों बाद खुशियाँ आनी, तो आप मना क्यों कर रही हैं? पार्टी तो कुछ नहीं, मुक्ता को हम अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा ट्रैक चल रहा है, मुक्ता माँ बनने वाली है और एक काफ़ी लंबा समय हो गया है ये दोनों साथ होकर साथ नहीं थे। तो कह रहे कि वाई एक इट्स अ वेरी फैमिली एंड वेरी पर्सनल थिंग, सो दैट्स वाई तपस्या वाज सेइंग कि इतना शोर शरार मचा के मत करो, सिंपल कोई हम लोग रखते हैं वेयर ओनली वी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली पीपल आर देयर। तो बट किड्स आर ऑलवेज नहीं चाहिए ही चाहिए। तो मुक्ता ने बोला कि नहीं करना ही पड़ेगा, उसके पीछे सबने बोला नहीं पार्टी चाहिए। तो नाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस इवेंट। राठौर जी नींद पे जाके आपको प्रपोज किया, मैरिज प्रपोजल, आपको कैसा फील हुआ उस वक्त? तपस्या को कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि राठौर ने बहुत शादी के लिए भी बहुत कोशिशें की है। तपस्या हमेशा ठुकराती रही। फाइनली तपस्या और राठौर की शादी होती है, लेकिन अलग हो जाते हैं वो एक कुछ समय में ही। वापस वो जब वो नी पे जाके तपस्या को प्रपोज करते हैं तो तपस्या फील वेरी लकी एंड फील वेरी ब्लेस्ड एंड फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इतना प्यार करने वाला कभी किसी को नहीं मिलता। तो डेफिनेटली वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रही है और बहुत खुश है। रश्मि से अगर पूछा जाए कि आजकल का जो जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स को वापस शादी कराने देते, उस पर क्या कहना चाहिए? मतलब कि वो क्या इतना एफर्ट जो डाल रहे हैं। तो मेरी सोशल गाइड ले रही है या मेरे शो को लेके ले रही है? आई गिव ओनली वन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। विजुअल्स भी मिला है हमें। मैं पूछता हूँ वो बेटर होगा। तो मैं बहुत कम बात करती हूँ। थोड़ा सा बोलना कहते हैं कि जब एक खास दोस्त इसमें अगर चाहिए जरूरत होती तो जैसे आप लोग हमेशा काम करते हो, बहुत टायर्ड होते हो, घर पहुँचते तो एक सबसे पहला पर्सन आता है जो बहुत प्यार करता है आपको, और आप सेट पर भी आपके साथ है। क्या कहना चाहेंगे, कितना कितना आप इसको लगाव आपसे है? सबसे ज़्यादा थैंक्स तो मैं अपनी मॉम को कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं जैसी भी हालत में हूँ, मैं गुस्सा करूँ, मैं रोऊँ, लाइक एक समय ऐसा भी था कि डेफिनेटली आई नो शी इज़ रॉन्ग और मैं उन पर लिटरली चिल्ला देती हूँ और मैं बात नहीं करती हूँ। एक डेढ़ हफ्ता मैं उनसे बात तक नहीं करती, बट उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। वो जब भी मैं आती हूँ मुझे उसी प्यार से, अपनेपन से अपनाती है और अनकंडीशनल लव देती है। और दूसरा माई स्मॉल लिटिल बेबी ओरियो, जिसको आपने देखा होगा सेट पे, वो मेरे साथ रहता है। कई बार उसे मैं घुमाने ले आती हूँ मेरे साथ और मुझे भी अच्छा लगता है। सो लाइवली एंड दे गिव यू अनकंडीशनल लव, दैट टच देयर फील, इट्स लाइक अ बेबी। और इतना खेलता है वो। सो व्हेन आई एम इन द वैनिटी और अराउंड सेट पे भी जब मैं फ्री होती हूँ, मेरे अलावा सब उससे प्यार करते हैं। तो हमारे उत्तरायण सेट का हीरो है यहाँ पे, ओरियो इज हीरो। कितना खाने पीने पर आप पर्सनली को टाइम दे पाती हैं और कितना केयर करना पड़ता है आपको, मतलब अपने हिसाब से? अगर छोटा बच्चा जैसे घर में होता है
वो वैसा ही एक छोटा बच्चा है कि अगर वो नहीं होता आसपास तो बहुत अजीब लगने लगता है। मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे उसके अलावा मैं नहीं सोच सकती। इनफैक्ट इवन आई ट्रैवल आउट फॉर 2 days, इट्स मोर देन 2 or 3 days, आई स्टार्ट मिसिंग हिम बैडली। तो वो अगर मैं उसकी फ़ोन पे अगर भौंकने की भी आवाज़ सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है, पहले मैं सुनती थी तो मैंने बोला अरे यार क्या है ये भौंकने की आवाज़ सुन के, बट नाउ आई कैन फील इट। इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग टू हैव। एक तो वो बता नहीं सकते अपने, बोल नहीं सकते, तो उनका जो प्यार जताने का तरीका है ना, वो हाथ पकड़ लेना, वो जहाँ पे भी आप जाओगे आपको फॉलो करेंगे, दे डोंट लीव यू। तो इट फील्स वेरी नाइस दैट somebody is with you who loves you unconditionally. Thank you so much. Thank you so much.